ये बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालो। चल तो रहा है जरूर कुछ न कुछ, बहुत कुछ, लेकिन इतना शोर वाकई है नहीं जितना शोर बनाया जा रहा है। पहली बात तो कोई पार्टी अगर चुनाव हारती है, बड़े स्टेट में हारती है, यूपी जैसे स्टेट में हारती है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से कि चिंतन मनन समीक्षा जांच रिपोर्ट ये सब तो चलेगा ही, ये तो सब करते हैं। और चूंकि जहां जहां हारी है बीजेपी, आप देखिए महाराष्ट्र में हारी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ तो होगा। और मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी होना होगा अगले सप्ताह की शुरुआत में ही हो जाएगा। और मेरा ये भी मानना है कि कोई एक इसके लिए जिम्मेदार न तो है न हो सकता है, न तो सरकार ही जिम्मेदार अकेले हो सकती है और न संगठन ही जिम्मेदार हो सकता है। अगर सरकार से कमियां हैं तो संगठन में भी। अच्छा, ये जो 15 पेज की रिपोर्ट देने के बाद आला कमान को गई है, उसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं, आपने भी वो खबरें देखी होंगी मीडिया में। क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है, जिसको बार बार इंगित किया जा रहा है? कौन सी उपेक्षा हो रही है, क्या हो रहा है? क्या ये वाकई में सच है या फिर सिर्फ एक माहौल बन गया है? देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो पहले समझ लीजिए कि वही भाजपा है जिस भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में 2013 के पहले 7 गुट थे। कलराज गुट अलग, कल्याण गुट अलग, राजनाथ गुट अलग, केसरी प्रसाद गुट अलग, ओम प्रकाश गुट अलग और विनय कटियार गुट अलग, इतने गुट हुआ करते थे। लेकिन जब प्रभारी महासचिव बनकर के यहाँ अमित शाह है, उसके बाद आपने देखा होगा अमित शाह भाजपा के दफ्तर में जब चलते थे तो उनसे 3 फीट की दूरी बना करके बाकी नेता चलते थे, और उसका असर रहा, अभी तक रहा है। तो कहीं न कहीं ऊपर भी कुछ मतभेद हैं, लेकिन जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न सामान्य तौर पर पूछा जा रहा है कि क्या वर्कर्स की, वर्कर मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी बड़ी फोर्स जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसके वर्कर्स, 2014, 17, 19, 22 वर्कर्स ने जान लड़ा दिया। परिणाम सबके सामने है, ऐतिहासिक अद्भुत। हेमंत जी, मैं एक विषय थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूं, आप सीनियर हैं तो आप उसको बेटर एनालाइज करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, प्रेजेंट रिजीम के साथ ही चलना है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई असंतोष नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, तो दिल्ली इस पूरे प्रकरण को पुष्पित पल्लवित क्यों होने दे रहा है? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जिसके भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक बयान से खत्म हो सकता है अगर सेंट्रल लीडरशिप से आ जाए तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली पर आप गौर करिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी फैसला तो लेती है, अगर समस्या है तो उसका निदान भारतीय जनता पार्टी ढूंढ के लाती है। ये मैं मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, तो निदान तो भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी, और मुझे लगता है कि जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ऐसी किसी समस्या को नहीं छोड़ती है जिससे उसका नुकसान हुआ हो। ये मैं पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों का हाल बता रहा हूं। तो फिर ये बताइए, दिल्ली इसको सेटल करने में विलंब क्यों कर रहा है? मुझे ध्यान है, अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी कुछ पार्टी लाइन के अगेंस्ट कह देता था, इमीडिएट पार्टी उस इशू को हैंडल करती थी। यहाँ तो सीरीज शुरू हो गई है, नंद किशोर गुर्जर से लेके, आज मैं डिबेट के पहले आ रहा था तो प्रांशु दत्त द्विवेदी का स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा जो आदमी अपनी जाति का वोट नहीं दिला सकता वो दूसरी पर उंगली क्यों उठा रहा है, और भी पब्लिक स्टेटमेंट मंच पर दे रहे हैं वो। इट मीन्स देयर इज कुछ तो बहुत भारी गड़बड़ है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि गड़बड़ तो है, टॉप में भी गड़बड़ है, नीचे भी गड़बड़ है, मध्य में भी गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जिसने इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हों वो यह परिणाम देता। जी शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी